हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गए लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में 1 से लेके 3 सम तक कंप्लीट कर दिया था। नाउ एक्सरसाइज 13.3 में आगे कंटिन्यू करते हैं। बराबर क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज dug 40 मीटर डीप। द अर्थ taken out of its has spread evenly all around in it the shape of a circular ring of width 4 meter. To from an embankment find the height of embankment. embankment मतलब क्या है पता है आपको? जो घर के बाहर जो ओटला होता है ना, ओटलो કહેવાય ગુજરાતી ભાષા। બરાબર છે, એ આપણે फाइंड आउट करवाना છે। नाउ यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। बराबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? तो रेडियस ऑफ अ वेल, रेडियस ऑफ अ वेल तो क्या होगा? डायमीटर बाय 2। डायमीटर कितना है? 3/2 मीटर। ठीक है। देयरफॉर क्या होगा? देखिए, जो वेल है, जो मिट्टी निकलता है, वही मिट्टी का आपको क्या करना है? एम्बैंकमेंट बनाना है। बराबर, तो पहले तो क्या करेंगे हम? जो सॉइल है, बराबर, सॉइल जो है, बराबर, उसमें से जो मिट्टी निकलती है, बराबर, वो फाइंड आउट कर लेंगे। बराबर, तो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वेल या तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कुछ भी लिख सकते हो। बराबर, दोनों में से क्या लिखेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द वेल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द वेल, इज इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे ही रखो। आर कितना है? 3/2। हाइट कितना दिया है आपको? दिया होगा ना, डायमीटर है एंड 14 मीटर डीप, मतलब 40। 2 7 जा, बराबर, क्या होगा? ये 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। 63/2 पाई मीटर का क्यूब। बराबर। नाउ क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट भी देखिए यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर से, जो देखो यहाँ पे अभी समझा रहा हूं, यहाँ पे फिगर बना के, जैसे ये है, ये जो है ना, ये वेल है, सपोज ये 3 मीटर डायमीटर है, ये वेल है। इसमें से जो मिट्टी निकलता है, इसके अराउंड ऐसे एम्बैंकमेंट बनाना है आपको। ये है 4 मीटर वाइड, राइट, तो ये डायमीटर होगा। बराबर, तो इतना कितना होगा? 3/2, ये 4। बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 + 3/2 होगा। बराबर, रेडियस तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो मुझे ये वॉल्यूम मिल जाएगा। बराबर, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। इसका क्या होगा? पाई r2² h माइनस पाई r2² h। इसका क्या होगा? पाई r1² h। पाई h कॉमन ले लो, r2² माइनस r1²।
पाई एच। R2 कितना होगा ये, यहाँ पे फाइंड कर लो। R2 R1 प्लस 4, R1 की 3/2 प्लस 4 मतलब कितना होगा 11/2। ये क्या हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 3/2 का स्क्वायर 22/7। हाइट कितना आएगा, देखो हाइट कितना मिलेगा आपको ढूंढना है, वो तो ऐसे ही रखो। एक काम करो, पाई को भी ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये क्या होगा 121/4 माइनस ये क्या होगा 9/4। चलिए पाई एच ये क्या होगा 112/4 बराबर। तो क्या होगा 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 3 2 4 8 जा 28 पाई एच मीटर का क्यूब बराबर। नाउ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट is equal to volume of soil dug from well बराबर। नाउ इसका वॉल्यूम कितना आया 28 पाई एच, ये कितना आया 63/2 पाई कैंसल, एच ढूंढना है मुझे 63/2, ये नीचे आएगा 28 मतलब क्या होगा 63/56। तो क्या हो जाएगा 9 7 जा और 8 7 जा बराबर। तो 9/8 करते ही इधर भाई, तो क्या होगा 8 1 जा 8 1 0 पॉइंट 8 1 जा 8 2 0 क्या होगा 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40 00। ठीक है, कितना आएगा 1.125 मीटर। देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या होगा 1.125 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू कितना आएगा 1.125 मीटर। कितना आएगा 1.125 मीटर। Again I repeat, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to from an embankment. Find the height of embankment. तो radius of a well तो क्या होगा diameter by 2 3/2 meter. Volume of soil dug from well pi r square h तो क्या होगा pi into 3/2 into 3/2 into 14 2 7 जा 14 तो क्या होगा 9 7 जा 63/2 पाई ऐसे रहने दो मीटर। ना वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट तो क्या होगा ये वेल है उसके अराउंड मुझे मिट्टी को लेवलिंग करके एम्बैंकमेंट बनाना है। तो क्या होगा ये आउटर सिलेंडर, ये क्या होगा इनर सिलेंडर। तो मुझे तो ये बीच वाला पोर्शन चाहिए बराबर, बीच वाला पोर्शन चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा जैसे आप रिंग का ढूंढते थे ऐसे ही ढूंढना है। क्या होगा ये पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच बराबर। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 कितना तो R1 प्लस एच, ये R1 प्लस ये हो जाएगा 4 R1 प्लस 4 तो 3/2 प्लस 4 11/2 11/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर ये 121/4 9/4 एलसीएम ले लो 112/4 रहेगा। 4 से डिवाइड करो 28 पाई एच मीटर क्यूब। नाउ देखिए जो मिट्टी निकाला था उसी से आपको एम्बैंकमेंट बनाना है। तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा इक्वली होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल। ये क्या होगा 28 पाई एच इज इक्वल टू 63/2 पाई कैंसर। तो एच इज इक्वल टू 63/2 इंटू 20 तो क्या होगा ये 56 9/8 क्योंकि 9 7 जा 63 और 8 7 जा 56 तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.125। सो H इज इक्वल टू 1.125। देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर बराबर। सो फ्रेंड प्रैक्टिस करना है ये सम की बराबर, तो ही आप कर पाएंगे।
Now, example number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. मतलब क्या है, ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है वो आइसक्रीम से फुल ऑफ फुल भरेला हुआ है, बराबर भरा हुआ है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल इनटू कॉन. आइसक्रीम को कॉन में भरते हैं. हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप. तो शेप ऑन द टॉप. फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन विच कैन बी फिल विथ आइसक्रीम. बराबर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंटेनर जो आइसक्रीम से भरा हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर, टोटल आइसक्रीम फाइंड आउट कर देंगे. सबसे पहले तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कंटेनर. रेडियस ऑफ कंटेनर तो क्या है, डायमीटर बाय 2. डायमीटर है 12 बाय 2 मतलब 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर. ये तो कैसा है, सिलिंड्रिकल है. सो पाई आर स्क्वायर एच. पाई ऐसे ही रखो, आर ले लो 6 इंटू 6. हाइट कितना, 15. हाइट कितना लेंगे हम, 15 ले लो, बराबर. तो क्या होगा यहाँ पे, ये 15 6 जा 90, 90 6 जा 54 मतलब 540 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, बराबर. नाउ क्या करना है, रेडियस ऑफ कॉन. क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ आइसक्रीम कॉन. रेडियस ऑफ आइसक्रीम कॉन ऐसा लिखो. तो डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर. 6 बाई 2 मतलब 3 सेंटीमीटर. सो क्या होगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कॉन ऑफ वन आइसक्रीम कॉन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन पार्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है. ये क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब. 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, h प्लस 2r. 1/3 पाई ऐसे ही रखो, r 3 इंटू 3 h. हाइट कितना है, दिया हुआ होगा ना, हाइट 12 सेंटीमीटर. 12 2 इंटू 3, चलिए 3 3 तो कैंसर. ये हो गया 3 पाई इंटू, ये कितना होगा, 12 प्लस 6 मतलब 18. 18 मतलब क्या होगा, 54 पाई. 54 पाई. तो देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ आइसक्रीम कॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऐसा लिखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कॉन. वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कॉन. तो क्या होगा, ये 540 पाई, नीचे क्या होगा 54 पाई. पाई पाई कैंसर. तो क्या होगा, 54 10 जा 540 मतलब क्या होगा, 10 कॉन्स. मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉर्न कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम. तो क्या होगा, 10 कॉर्न्स कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, बराबर. अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल नंबर 5.
a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. तो radius of container is equal to diameter by 2. diameter कितना है 12 by 2 मतलब 6 सेंटीमीटर. Now total volume फाइंड कर देते हैं आइसक्रीम का. तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर पाई आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू पाई ऐसे रहने दो पाई ऐसे रहने दो पाई इंटू रेडियस 6 इंटू 6 हाइट 15 तो 15 6 जा 90 90 6 जा 54 मतलब 540 पाई सेंटीमीटर का क्यूब. नाउ रेडियस ऑफ आइसक्रीम कौन तो डायमीटर बाय 2 तो क्या होगा 6 बाय 2 मतलब 3 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो एक कोन में क्या होता है ऊपर वाला पोर्शन हेमिस्फेरिकल और कोन जो होता है वो कॉनिकल शेप में होता है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा एच इधर से एक आर बचेगा 2 बचेगा मतलब एच प्लस 2 आर ना 1/3 पाई ऐसे कैसे आर 3 इंटू 3 3 कैंसर इधर एच 12 2 इंटू आर 3 3 2 6 होगा 12 प्लस 6 18 बराबर. इधर 3 पाई 18 3 54 पाई. सो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन. तो 540 पाई अपॉन 54 पाई 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 कैंसल 54 10 जा कितना होता है 54 10 जा 540 मतलब क्या होगा 10 कॉन्स. सो हियर इज द नंबर ऑफ कॉन्स कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम. तो क्या होगा 10 कॉन्स कितने होंगे 10 कॉन मतलब 10 कॉन जो है वो आइसक्रीम से हम भर पाएंगे. नाउ एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन. बहुत ही इजी सम है बराबर बहुत इजी सम है उतना हार्ड नहीं है बराबर. क्या करेंगे देखिए यहाँ पे. तो सबसे पहला तो रेडियस ऑफ कॉइन तो क्या होगा डायमीटर बाय 2. डायमीटर कितना है 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर. नाउ हाइट ऑफ कॉइन हाइट बोलो थिकनेस बोलो कुछ भी बोल सकते हैं बराबर दोनों सेम ही है. थिकनेस लिख देता हूं कितना है 2 mm लेकिन मुझे किस में चाहिए सेंटीमीटर में. तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर दो मतलब 1/5 सेंटीमीटर. ना क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इंटू n नंबर ऑफ कॉइन. इधर क्या होगा L इंटू बी इंटू एच इधर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू n. चलिए L इंटू बी इंटू एच लिखो. L कितना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इधर पाई 22/7 रेडियस 1.75 by 2 1.75 by 2 इंटू हाइट 1/5 इंटू n. चलिए सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करो बराबर. तो क्या होगा यहाँ पे 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10. नाउ 22/7 1.75 मतलब 175 2 इंटू 100 175 2 इंटू 100 इंटू 1/5 इंटू n. मुझे क्या चाहिए n चाहिए. तो ऊपर का ऊपर रखो ये पूरा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मतलब इधर ऊपर क्या था पहले 55 इंटू 10 इंटू 35 ये 7 ऊपर गया तो 7 ये 2 इंटू 100 ऊपर गया
ये 2 इंटू 100 ऊपर गया और ये 5 ऊपर गया। नाउ नीचे क्या होगा, ये 10 इंटू 10 था, 22 नीचे आएगा, 175 नीचे आएगा, 175 नीचे आएगा, और ये 1 तो नहीं लिखो तो चलेगा, बाकी लिखना लिख सकते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, 11 5 जा, ये क्या होगा 11 2 जा, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे ये 2 2 तो कैंसल एक बार, बराबर। नाउ ये 10 10 भी कैंसल। नाउ 5 2 जा, तो यहाँ भी एक 2 है तो वो भी 2 2 गया। नाउ क्या होगा, देखिए यहाँ पे 35 5 जा 175, ये 7 इंटू 5 कितना होता है 35, तो 7 इंटू 5 7 35 हो गया, 5 जा। नाउ 5 10 जा 100, 5 20 जा, सॉरी 10 जा नहीं, 5 20 जा 100। नाउ 20 इंटू 20 बचा ऊपर, n इज इक्वल टू 20 इंटू 20, n इज इक्वल टू 400 कॉइन्स, 400 कॉइन्स, बराबर। सो क्या होगा, देयर आर 400 सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड। हाँ, मतलब जो क्यूबॉइड बनाना है आपको ये डायमेंशन का, तो क्या होगा 400 कॉइन को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm must be melted into from a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. Now radius of coin, diameter by 2, diameter कितना 1.75 by 2 centimeter. Thickness of coin, thickness कितना है 2 mm, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10 से डिवाइड करो, तो 2 by 10 centimeter is equal to 1 by 5 centimeter. Now volume of cuboid is equal to volume of coin into number of coin n, LBH into volume of coin, cylindrical होता है, so pi r square h into n. Now LBH 5.5 into 10 into 3.5 is equal to pi कितना 22 by 7 into r square 1.75 by 2, 1.75 by 2 into 1 by 5, हाइट जो है, हाइट और थिकनेस दोनों सेम है, into n, बराबर। डेसिमल रिमूव करो, 55 by 10 into 10, 35 by 10 is equal to 22 by 7, 175 into 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 100 into 175 by 2 into 100 into 1/5 into n. n को मेन बना लो, नीचे वाला सभी ऊपर, ऊपर वाला सब नीचे, बराबर। तो क्या होगा 55 into 10, 35 into 7 into 2 into 100 into 2 into 100 into 5, नीचे क्या बचेगा 10 into 10 into 22 into 175 into 175 into 1। ना क्या होगा 11 5 जा, तो 11 2 जा, बराबर। नाउ 2 2 कैंसल, 10 10 कैंसल, अभी 5 2 जा, अगेन 2 2 कैंसल, बराबर। नाउ 35 5 जा और 7 5 इंटू 5 35, तो 35 5। नाउ 5 से 20, 100 को डिवाइड किया तो 5 से 100 को डिवाइड करो 20, 20 इंटू 20, मतलब n इज इक्वल टू 400 कॉइन्स, n इज इक्वल टू 400 कॉइन। सो फ्रेंड्स ये सभी सम वैसे तो इजी है, उतने हार्ड नहीं है, बराबर। ये लास्ट 3 सम है वो थोड़े टिपिकल है, बराबर, बाकी अभी तक का सभी इजी सम है। सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना 2 बार 3 बार 4 बार, बराबर। जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो को देखते रहना, बराबर। आप बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएंगे, डरना नहीं है, डेटा को देख के कभी डरना नहीं है, बराबर। सम को आगे स्टार्ट करना है, बराबर। जैसे जैसे स्टार्ट करते जाएंगे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे।